बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूदो सलाम हो मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसिक न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी ने कहा है कि पाकिस्तानी माशरे में मजहबी अक़ीदत, हकीकत और इक़दार से खाली है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। बलोचिस्तान में पाक ईरान सरहद पर नई गुज़रगाह का इफ्तिताह। हुकूमती इक़दामात बेसूद, लाहौर की फ़िज़ा आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदा। यमनी फ़ौज ने सूबे मारिब में सऊदी ड्रोन तैयारा मार गिराया। अमेरिका और नेटो की रूसी सरहद के करीब फौजी मशक़ें, रूस का शदीद एहतजाज। बरतानिया और कनाडा ने भी बीजिंग सुरमई ओलंपिक्स के सिफारती बाइकॉट का ऐलान कर दिया। बैनुल-अक़वामी इदारे ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि मौसम सरमा में 10 लाख अफ़गान बच्चे भूख से मर सकते हैं। और अब ख़बरें तफ़सील के साथ। लाहौर तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा और जामिया उर्वतुल वुस्क़ा के ज़ेरे एहतमाम सियालकोट में इंसानियत का ज़वाल के उन्वान से तज्ज़ियाती मुज़ाकरे की नशिस्त का एहतमाम हुआ। तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा लाहौर और जामिया उर्वतुल वुस्क़ा के ज़ेरे एहतमाम सियालकोट में इंसानियत का ज़वाल के उन्वान से तज्ज़ियाती मुज़ाकरे की नशिस्त का एहतमाम हुआ। मुज़ाकरे में सियालकोट के लर्ज़ाखेज़ वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हुए अल्लामा सैयद जवाद नकवी का कहना था कि पाकिस्तानी माशरे में अक़ीदत, हकीकत और इक़दार से खाली है। बिफरे हुए हजूम के हाथों सियालकोट फैक्ट्री मैनेजर प्रियांथा कुमारा का बहीमाना कत्ल हमारे माशरे के माथे पर एक बदनुमा दाग है, जो हमारे यहाँ इंसानियत के ज़वाल और इंसानी कदरों की पायमाली की स्याह दास्तान सुना रहा है। उनका कहना था कि ये कत्ल रियासत की उन गुमराह कुन पॉलिसियों का नतीजा है जिनके तहत मजहब को बतौर औजार इस्तेमाल किया गया और वतन अजीज में जाती मुफादात की खातिर शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी का बीज बोया गया, जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है जिसने पूरे माशरे पर अपना मनहूस साया कर रखा है। उनका मजीद कहना था कि जब तक इस मनहूस शजर की जड़ें नहीं काटी जाती उस वक्त तक इसकी शाखों की कांट छांट अबस है। मुज़ाकरे में मुमताज़ मजहबी और समाजी शख्सियात बशमूल पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा कोट मिटन शरीफ, जनाब फरीद अहमद पराचा नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी सरबराह मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, पादरी एमैनुअल खोखर डीन ऑफ राइविन डाइसिस चर्च और जनाब भगत लाल खोखर पंडित बाल्मीकि स्वामी मंदिर ने इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस रिपोर्ट हो गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस की तशखीस कराची में हो गई। मुतासरा मरीज एक खातून है और आगा खान हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थी। मुतासरा खातून ने कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन भी नहीं करवाई। ख्याल रहे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट गुज़िश्ता माह सबसे पहले जनूबी अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ था। WHO ने ओमिक्रॉन की दर्जाबंदी इंतहाई तेज़ी से मुंतकिल होने वाले वेरिएंट के तौर पर की है और इसे डेल्टा वेरिएंट की कैटेगरी में शामिल किया गया है।
दूसरी जानिब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में कोरोना की तशख़ीस के लिए 46,697 टेस्ट किए गए, जिनमें से 350 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 10 मरीज़ इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दुनिया की सूरत हाल सर्द जंग की जानिब जाती दिखाई दे रही है और ब्लॉक्स बन रहे हैं, जिसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए और पाकिस्तान को किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि हमारी पस्ती वहाँ से शुरू हुई जब बाहर से आने वाले ख्यालात को अपनाना शुरू कर दिया और हमारी अपनी असल सोच ही खत्म हो गई। अपनी सबलेट कर दी अपनी इंटेलेक्चुअलिज्म और अपनी थॉट प्रोसेस, और हम बिल्कुल एक अनओरिजिनल किस्म के मुल्क बनना शुरू हो गए। जब हम जो बाहर से आइडियाज आते थे उनको अडॉप्ट कर लेते थे, हमारी अपनी ओरिजिनल थिंकिंग खत्म हो गई। क्योंकि जब आपके थिंक टैंक्स ही ना हो तो आप तो बाहर से, आप तो कभी किसी आइडिया लेंगे बाहर से, जो भी नई ट्रेंड चले तो उसके आप गुलाम बन जाते हैं। तो इसकी बहुत ज़रूरत है इस थिंक टैंक की। उन्होंने कहा कि जब थिंक टैंक्स ना हो तो बाहर से ख्यालात लिए जाते हैं और जो भी रुझान परवान चढ़ता है हम उसके गुलाम बन जाते हैं। इसलिए थिंक टैंक्स की बहुत ज़रूरत है। ख्याल रहे कि यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात काबिल गौर है, क्योंकि हमारे पास इस्लाम की सूरत में एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मौजूद है, जिसमें हिदायत के लिए कुरान और इमामत की शक्ल में निज़ाम मौजूद है, जिसको किताबों से निकाल कर अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना होगा। इसी में हमारी निजात है। बलूचिस्तान में पाक ईरान सरहद पर नई गुज़रगाह का इफ्तिताह कर दिया गया। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में राजे के मुकाम पर पाक ईरान सरहद पर एक सरहदी गुज़रगाह का आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मंसूर अहमद बलोच का कहना था कि इस नई गुज़रगाह से दोनों अतराफ़ के लोगों के सफ़र और तिजारती सरगर्मियों में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरहद पर एक दरवाज़ा भी नस्ब कर दिया गया है। उनका मज़ीद कहना था कि ये सरहद के दोनों जानिब मुक़ीम अफराद के लिए एक तारीख़ी लम्हा है। इस गुज़रगाह से मुकामी अफराद को पेश आने वाली मुश्किलात कम होंगी और इससे रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे। मंसूर अहमद बलोच के मुताबिक इस सरहदी गुज़रगाह की तामीर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के हालिया दौरा ईरान के बाद मुमकिन हुई, जिसमें नई सरहदी गुज़रगाहों की तामीर पर इत्तफ़ाक़ हुआ था। हुकूमती इक़दामात बेअसर, लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त रहा। तमाम तर हुकूमती इक़दामात के बावजूद लाहौर आज भी दुनिया भर में फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर की फ़िज़ा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 305 रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का 14वां नंबर है। पाकिस्तान में भी लाहौर सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है, जबकि दूसरे नंबर पर बहावलपुर, तीसरे पर फैसलाबाद और मुल्तान चौथे नंबर पर है। ख्याल रहे कि आलूदगी को कम करने के हवाले से हुकूमत के इक़दामात गैर मौसर साबित हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से स्कूलों में छुट्टी और दफ्तरों में 50% हाज़िरी कम करने जैसे इक़दामात भी लाहौर की आलूदगी ख़त्म करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। दूसरी जानिब आँख, कान और नाक की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। लोगों को चाहिए कि गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करें या बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का कहना है कि मुसल्लह अफ़वाज ने सूबे मारिब में जदीद सऊदी ड्रोन मार गिराया। यमनी मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का कहना था कि मुसल्लह अफ़वाज ने सूबे मारिब में जदीद सऊदी ड्रोन मार गिराया। यमनी फोर्सेज ने CH-14 कॉम्बैट ड्रोन को निशाना बनाया। CH-14 ड्रोन मिसाइल दागने और जासूसी दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। चीनी साख्ता ड्रोन है जिसकी 3500 से 5000 किलोमीटर रेंज है और फिजा से जमीन पर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि सऊदी इत्तेहाद यमनी मुज़ाहमत के सामने बेबस हो चुका है और अमरीकी मदद का ख्वाहां है। स्ट्रीट
स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि यमनी फोर्सेज ने सऊदी अरब पर रवां साल में 375 हमले किए। वाज़ेह रहे कि सऊदी इत्तेहाद के खिलाफ यमन गुज़िश्ता 6 सालों से मुज़ाहमत दिखा रहा है और अब यमनी मुजाहिदीन इस पोजीशन में हैं कि सऊदी अरब पर जवाबी हमले कर रहे हैं और सऊदी इत्तेहाद को यमन जंग से जान छुड़ाना मुश्किल हो गया है। अमरीका और नेटो की रूसी सरहद के करीब फौजी मशक़ें, रूस का शदीद एहतजाज। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक रूसी वजारत खारजा ने मुल्की सरहद के करीब अमरीका और नेटो इत्तेहाद की गैर जिम्मेदाराना फौजी मशकों पर अमरीकी सफारत खाने से शदीद एहतजाज किया है। वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि मॉस्को हुकूमत आलमी ताकतों के साथ फौजी और सियासी कशीदगी कम करने के लिए बातचीत पर जोर दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमरीका और इसके इत्तेहादी रूसी सरहद के करीब फौजी मशक़ें कर रहे हैं, जिससे रूस की कौमी सलामती को नुकसान पहुँच रहा है। ख्याल रहे कि हालिया दिनों में यूक्रेन और ब्लैक सी मामले पर रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान शदीद तनाव देखने में आया है। अमरीका और नेटो ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रूस यूक्रेन पर मुमकिना हमले के लिए सरहद पर फौजियों की तादाद में इजाफा कर रहा है, जबकि रूस ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमरीका और नेटो यूक्रेन सरहद पर जंगी मशक़ें करके खिते की सिक्योरिटी दांव पर लगा रहे हैं। बरतानिया और कनाडा ने भी बीजिंग सुरमई ओलंपिक्स के सिफारती बाइकॉट का ऐलान कर दिया। अमरीका ऑस्ट्रेलिया के बाद बरतानिया और कनाडा ने भी बीजिंग सुरमई ओलंपिक्स के सिफारती बाइकॉट का ऐलान कर दिया है। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि बीजिंग सुरमई ओलंपिक्स के लिए किसी वजीर को नहीं भेजा जाएगा। दूसरी जानिब कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि कनाडा भी बीजिंग सुरमई ओलंपिक्स में शिरकत के लिए किसी ओहदेदार को नहीं भेजेगा। वाज़ेह रहे कि अमरीका ने गुज़िश्ता दिनों चीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का बहाना बनाकर बीजिंग सुरमई ओलंपिक्स के सिफारती बाइकॉट का ऐलान किया था। चीन ने अमरीका को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि अमरीका के सिफारती बाइकॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी अमरीकी सिफारतकार को बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के लिए मद्दू ही नहीं किया गया। दूसरी जानिब चीन ने जवाबी इक़दामात की धमकी देते हुए खबरदार किया है कि अमरीका को अपने गलत अमल की कीमत चुकाना पड़ेगी। बैनुल-अक़वामी थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने खदशा जाहिर किया है कि मौसम सरमा में 10 लाख अफगान बच्चे भूख से मर सकते हैं। वाशिंगटन में कायम बैनुल-अक़वामी थिंक टैंक इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मौसम सरमा में 10 लाख अफगान बच्चों के भूख से मरने का खदशा है। ICG ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो अफगानिस्तान पर पाबंदियों में नरमी करे ताकि रियासती नाकामी और बड़े पैमाने पर फाका कशी से बचा जा सके। वाज़ेह रहे कि अमरीका के पास अफगानिस्तान के $9.4 बिलियन के बैरून मुल्क असासे हैं और अमरीका ने अफगानिस्तान के असासे मुंजमद कर दिए हैं और तालिबान की जानिब से कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान से पाबंदियां नहीं हटाई गयी। मुआशी इस्तेहकाम न होने की वजह से अफगानिस्तान शदीद मुआशी बहरान से गुजर रहा है, जो सर्दियों में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। अमरीकी थिंक टैंक का इस तरह की रिपोर्ट के बाद बैनुल-अक़वामी बरादरी से इमदाद का मुतालबा अमरीकी मुनाफिकाना मेआरात को जाहिर करता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बेसद न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।